वेलकम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है आप लोग सब, कैसे हैं? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो आज हम बेसिकली स्क्रू जैक यानी सिंपल मशीन के टॉपिक के अंदर, सिंपल मशीन के चैप्टर के अंदर, जो कि हमारा नेक्स्ट जो कि मशीन जो हमने डिस्कस करनी थी आज के सेशन में, वो है स्क्रू जैक, और साथ साथ उसके मैकेनिकल एडवांटेज को भी हम समझने वाले हैं। ठीक है जी, पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद स्क्रू जैक की डायग्राम होगी। स्क्रू जैक का पर्पज़ क्या है, आप रोज़ाना की रूटीन के अंदर देख ही रहे होंगे कि स्क्रू जैक का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किन बुनियादी वजूहात की वजह से हम स्क्रू जैक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने देखा है रोड पर अगर कोई कार वगैरह जिसका टायर बस्ट हो जाता है या टायर पंचर हो जाता है, तो उस सूरत में अगर उसके पास स्क्रू जैक होता है और उसको थोड़ी सी हावनो होती है कि हम किस तरह से टायर बदल सकते हैं, तो वो स्क्रू जैक की मदद से अपनी कार को लिफ्ट करके अपने टायर को बहुत ही आसानी से रिप्लेस कर सकता है किसी दूसरे टायर के साथ। ठीक है, या उस टायर को निकाल कर बनवा कर उसके बाद दोबारा उसे रिप्लेस कर सकता है। ठीक है जी, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आसान हो पाया जबकि हमारे पास स्क्रू जैक जैसी सिंपल मशीन मौजूद थी, तभी हम ये कर पाए। इसके अलावा डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पर जो है इसी तरह स्क्रू जैक का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखो, स्क्रू जैक के लिए सिर्फ और सिर्फ हम जो हमारा बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि हम किसी हाई लोडेड या ऑटोमोबाइल्स या फिर किसी हाई व्हीकल या कार की अगर बात की जाए तो इस तरह की जो है ऑटोमोबाइल्स को हम लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब स्क्रीन पर देखें, स्क्रू जैक की जो डायग्राम दिख रही है उसमें आपको जो है वो पहले थोड़ा सा ही मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें उसकी कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो पहले हम जो बेसिक डेफिनेशन है स्क्रू जैक की वो समझ लेते हैं। इट इज़ अ सिंपल मशीन। ठीक है, एक सिंपल मशीन है यूज टू लिफ्ट अ कार और अदर ऑटोमोबाइल्स। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्रू जैक को हम सिंपल मशीन होती है बेसिक, दूसरा ये कि हम कार और साथ साथ कोई डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद द कार और ऑटोमोबाइल्स ऑफ वेट दैट इज W इज प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस। स्क्रू जैक की डायग्राम पर देखें, उसके टॉप पर जो आपको एक स्क्रू नजर आ रहा है, उस स्क्रू का जो सरफेस है उसे प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है। उसे बेसिकली रखा जाता है उस सरफेस के कांटेक्ट के साथ जिसको आपने लिफ्ट करना होता है। जैसे हमें कार को लिफ्ट करना है तो उसके एक्सल के साथ हम स्क्रू को इन कांटेक्ट रख लेते हैं और उसके बाद इसके हैंडल में, जो आपको हैंडल पे दिख रहा होगा, उसे हम रोटेट करते हैं तो उसे बहुत ही आसानी से जो है आप कार को लिफ्ट कर पाते हैं। और इस स्क्रू में डिफरेंट टर्न्स होते हैं स्क्रू के, जिसको आप स्क्वाड कहते हो। बेसिकली वो क्या होते हैं, वो स्क्रू को नीचे आने नहीं देते। यानी आप आसानी से अपने एक दफ़ा जब उसकी पिच को घुमा दिया, एक दफ़ा जब आपने रोटेट कर लिया उस हैंडल को, तो उसने एक पिच, यानी उसको पिच कहा जाता है, उस हाइट को कवर कर लिया और फिर वो कार लिफ्ट होकर थोड़ी सी ऊपर आ गई। इसी तरह आप जितना उसे ऊपर लिफ्ट करना चाहते हो आप उसे आसानी से कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, और क्या कंस्ट्रक्शन है और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर समझने की। द पिच ऑफ द स्क्रू इज H, यानी ये बात हम कर चुके हैं। देखो, स्क्रू पर जो आपके पास इस तरह से लेयर्स बनेगी, थोड़ा सा डायग्राम में भी अगर मैं शो करूं तो आपको जो स्क्रीन पर डायग्राम दिख रही है उस पर जो स्क्रू का शेप है वो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका लेयर्स इस तरह से बन रही होती है बेटा। इन जो लेयर्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है, यानी दो लेयर्स के दरमियान का जो पाथ होता है उसे कहा जाता है H। ठीक है जी, ये होता है हमारा H और इसी को हम पिच का नाम देते हैं। ठीक है जी, इसी को हम पिच का नाम देते हैं। तो पिच कोई दूसरी चीज़ नहीं, पिच वो जब आप हैंडल को, जो कि यहाँ इस तरफ मौजूद होगा स्क्रीन पर, देखिए राइट साइड पर जो कि हैंडल दिख रहा है आपको, जिसको कैपिटल H से दिखाया गया है, इस हैंडल को जब आप रोटेट करेंगे, इसका एक जब राउंड ट्रिप कंप्लीट करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा, ये स्क्रू एक पिच ऊपर हो जाएगा, यानी ये एक हाइट जितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। इट डिपेंड्स ऑन लेयर्स, यानी ये इन जो स्ट्रिट्स के दरमियान आपने कितना डिस्टेंस सेट किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद द एफर्ट P इज अप्लाइड एट द हैंडल। आप क्या करोगे, सिंपल एग्जैक्टली आप हैंडल पे एफर्ट अप्लाई करोगे और उस एफर्ट अप्लाई करने से क्या होगा, व्हेन द एफर्ट अप्लाइड द हैंडल मूव्ड। ठीक है जी, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको यहीं पर करेक्ट कर लेते हैं। द हैंडल मूव्ड अ डिस्टेंस।
तो उस हैंडल को रोटेट कराने से क्या होगा, वो एक सर्कुलर पाथ डिस्टेंस कवरेगा, वो घूमेगा। तो आपको पता है पूरे एक सर्कल का जो कंप्लीट डिस्टेंस होता है वो सरकमफेरेंस कहलाता है, और उसे हम 2 पाई r का नाम देते हैं। ठीक है जी, फॉर वन रोटेशन, एक कंप्लीट सर्कल के लिए। अच्छा, उस वेयर d इज द लेंथ ऑफ द रॉड, यानी जो भी आपके पास हैंडल की लेंथ होगी, वो यानी जो भी आपके पास हैंडल की लेंथ है उसको आप d का नाम देते हो, और उतना ही आपके पास वो रोटेशन का सर्कल भी होता है, यानी जितने हैंडल की लेंथ है उसी हिसाब से आपका सर्कल बनेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह समझ लें कि ये आपका, फर्ज कर लें ये आपका हैंडल है। ठीक है जी, ये आपका हैंडल है, जैसे आप जिस पर आप एफर्ट लगा के उसे आप घुमा रहे हो। ठीक है जी, मैं एफर्ट इस तरफ लगा रहा हूँ और उसे मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो क्या होगा, ये सर्कल आपको इस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये हैंडल जो है आपका बाहर है, तो आप हैंडल को पकड़ के जब आप घुमाओगे तो क्या होगा, ये जो लेंथ है आपके पास, ये जो लेंथ है हैंडल की, ठीक है जी, इस लेंथ को d का नाम दिया गया। ठीक है, और इसको आप इस सर्कल का रेडियस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, रेडियस भी कह सकते हो। तो इसलिए हम r की जगह d को रिप्लेस कर सकते हैं, r की जगह पर हम d रख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने सरकमफेरेंस जो कि 2 पाई r के बराबर होता है, और फिर आगे ये बात बता दी कि वेयर d इज द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, दैट इज, तो हम क्या करेंगे, r की जगह d को रिप्लेस कर लेंगे। तो हमारे पास जो आपके पास डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट होगा वो आ जाएगा 2 पाई d के बराबर। द लोड लोड w इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट। सिंपल, ये बात तो हमें क्लियर है, जितना हम एफर्ट अप्लाई करेंगे उतना ही हम स्क्रू जैक को ऊपर कर पाएंगे, और उससे क्या होगा, इस लोड को, जो इसके ऊपर लोड रखा हुआ होगा या जो कार जिसको आप लिफ्ट कर रहे हो जो इस प्लेटफॉर्म में मौजूद है, वो उसी मदद से उसी हाइट पर ऊपर की जानिब मूव करेगी। ठीक है जी, अच्छा, ये पूरी कंस्ट्रक्शन थी। अब हम इसके असल मुद्दे पर आते हैं जो कि मैकेनिकल एडवांटेज है। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है वो हम यहां कर लेते हैं बेटा। देखें, मैकेनिकल एडवांटेज किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज का सिंपल आसान वे ये होता है कि हमने सबसे पहले आइडियल केस हम कंसिडर करेंगे, यानी जो स्क्रू और एफर्ट अप्लाई करने से जब हम उसे मूव करवा रहे हैं तो इसके दौरान कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी स्क्रू को किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं महसूस हो रही, या इस तरह की कोई फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। हम इस तरह का केस ले रहे हैं जिसमें स्क्रू जो है बहुत स्मूथली और बहुत ईजीली जो है ग्रीस्ड है, और आप आसानी से उसके हैंडल को मूव कर पा रहे हो, जिसकी मदद से स्क्रू बहुत ही आसानी से मूव कर पा रहा है, किसी किस्म का फ्रिक्शन आपको नहीं दिख रहा। तो ये केस जो होता है ये आइडियल केस होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर एन आइडियल केस। ठीक है, फॉर एन आइडियल केस। तो आइडियल केस में क्या होगा, याद रखिएगा आइडियल केस का मतलब होता है नो फ्रिक्शन। ठीक है जी, फ्रिक्शन नहीं होगी। आइडियल केस का मतलब होता है नो फ्रिक्शन। ठीक है जी, आपके पास फ्रिक्शन नहीं होगी। अच्छा, अब जब फ्रिक्शन नहीं होगी तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में इनपुट आपके आउटपुट पर बराबर होगा। जो इनपुट होगा आपका वो बेसिकली बराबर हो जाएगा आउटपुट। ठीक है जी। अच्छा, अब इनपुट क्या होता है हमें बहुत अच्छे से पता है। अब तक की हमने जितनी भी सिंपल मशीन को डिस्कस किया वहाँ पर हम इनपुट के लिए एफर्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं एफर्ट आर्म से। तो यहाँ पर जो आपका एफर्ट है, जो यहाँ पर आपका बेसिकली एफर्ट है, तो वो है सिंपल P। ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे एफर्ट आर्म से। एफर्ट आर्म वो हैंडल की वो बेसिकली जो सरकमफेरेंस था, जितना आप उसे रोटेट कर रहे हो, वो है 2 पाई आर के बराबर या फिर 2 पाई डी के बराबर। आप किसी भी एक को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है जी, मैंने 2 पाई डी ले लिया। अच्छा, आउटपुट की अगर बात की जाए तो आउटपुट वो लोड है। आप इस सिंपल मशीन की मदद से आप कर क्या रहे हो, आप बेसिकली किसी भी कार या ऑटोमोबाइल की चीज़ को आप बेसिकली लिफ्ट कर रहे हो। तो लिफ्ट किस तरह से हो रही है, ये लोड जो उस पर मौजूद है, जो कि वेट यानी डब्ल्यू से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस आपने मूव किया। 1 रोटेशन मूव किया तो आपने h का डिस्टेंस कवर किया, तो उसको आप h से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमें वेट डिवाइडेड बाय लोड यानी एफर्ट आर्म, एफर्ट को नीचे रखना पड़ता है। तो w को मैंने यहीं पर छोड़ दिया, और बाकी जो उस तरफ h लिखा हुआ था उसे यहाँ पर लाके मैं डिवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है जी, मल्टीप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 2 पाई डी अगर साथ में लिख दूँ तो भी चलेगा। इसे मैं ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूँ। तो ये आपका h यहाँ पर आके इस तरफ डिवाइड हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो अब क्या होगा, आपने करना क्या था,
आपने वेट यानी लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट करना था मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे, P उस तरफ ले जाओगे तो इस तरह W डिवाइडेड बाय P बराबर हो जाएगा 2 पाई D डिवाइडेड बाय H के। तो ये है आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, तो ये था स्क्रू जैक का मैकेनिकल एडवांटेज और जिसके हमने कंप्लीट कंस्ट्रक्शन को समझ लिया है। अब साथ ही साथ इसके साथ कनेक्टेड जो न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।